उत्तराखंड में स्पीकर ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया। सीएम हरीश रावत ने की थी सिफारिश। कांग्रेस विधायक विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सुबोध अनियाल, शैला रानी रावत, प्रदीप बत्रा और उमेश शर्मा की सदस्यता रद्द। सदस्यता रद्द होने के बाद बागी विधायक 28 तारीख को फ्लोर टेस्ट में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। अब रावत 61 सदस्यों के बीच साबित करना होगा बहुमत। मौजूदा हालात में कांग्रेस को बहुमत के लिए 31 विधायकों की होगी दरकार। कांग्रेस के फिलहाल हैं 27 विधायक, बीएस के 2 और 4 अन्य पर टिका समीकरण। उत्तराखंड में बीजेपी के 28 एक निलंबित विधायक भीमलाल आर्य भी कांग्रेसियों के साथ जिम कॉर्बेट पार्क में आए थे नजर। उत्तराखंड के सियासी संकट पर दिल्ली में मंथन। देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने की कैबिनेट की आपात बैठक। इमरजेंसी मीटिंग में वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, उमा भारती और चौधरी बीरेंद्र सिंह थे शामिल। 90 मिनट की बैठक में उत्तराखंड संकट और स्टिंग विवाद पर चर्चा, लेकिन नहीं लिया जा सका कोई फैसला। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने सियासी संकट पर गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, ताजा हालात का विवरण दिया। दिल्ली में गरमाई उत्तराखंड की सियासत पर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा, राष्ट्रपति शासन लगाने की हो रही है साजिश। कांग्रेस के बागी विधायकों ने हरीश रावत सरकार पर खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, पीसी कर दिखाई स्टिंग ऑपरेशन की सीडी। बागी गुट के नेता हरक सिंह रावत का आरोप, बीजेपी विधायकों को खरीदने की हुई कोशिश, बागियों की जान को बताया खतरा, केंद्र से सुरक्षा की मांग। स्टिंग पर सीएम हरीश रावत ने दी सफाई, स्टिंग को बताया फर्जी। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हरीश रावत की सरकार अल्पमत में, विधायकों की खरीद फरोख्त की हो रही है कोशिश। सीएम हरीश रावत के भाई जगदीश रावत ने भाई की सरकार बचाने के लिए किया पूजा पाठ, इंदौर के बगलामुखी में किया यज्ञ। कल रात जगदीश रावत अपने सहयोगियों के साथ इंदौर पहुंचे, बाद में नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर में शत्रु विजय यज्ञ करवाया। जगदीश रावत के साथ 4 पुजारियों ने 2 घंटे तक किया अनुष्ठान। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के शपथ की तैयारी तेज। महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल के सामने पेश किया दावा, निर्मल सिंह भी थे साथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोली महबूबा, कहा बिना शर्त समर्थन देने के लिए बीजेपी का शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, विकास होगा सरकार का एजेंडा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच सामंजस्य पर दिया जोर। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, पीडीपी की ओर से कोई शर्त नहीं। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी बीजेपी की सरकार में पुराने मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत नहीं। आज प्रधानमंत्री के असम दौरे का दूसरा दिन, सुबह 10:30 बजे रंगापारा में करेंगे चुनावी रैली। ये मोदी दोपहर 2 बजे करीमगंज में करेंगे चुनावी सभा। कल असम में की थी 4 रैलियां। असम में 2 चरणों में होना है विधानसभा चुनाव। पहले चरण की 65 सीटों के लिए 4 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। असम में दूसरे चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। 61 विधानसभा सीटों के लिए होगी वोटिंग। आज पठानकोट जाएगा 5 सदस्य पाकिस्तानी जांच दल। एयरबेस के सीमित दायरे में ही आतंकी हमले की जांच की मंजूरी। पाकिस्तानी जांच दल को गवाहों से सवाल जवाब की छूट, लेकिन सुरक्षा बल से पूछताछ की इजाजत नहीं। पाकिस्तानी जांच दल को पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह, उनके जौहरी दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल के साथ 17 अन्य चश्मदीदों से पूछताछ की इजाजत। पाकिस्तानी जांच दल को भारत पाक सीमा पर
बमियाल गांव का वो इलाका भी दिखाया जाएगा जहां से वो दहशतगर्द भारत में घुसे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के हमले से पहले उनके पिए एनर्जी ड्रिंक से डीएनए सैंपल भी लिए गए थे। इस रिपोर्ट को भी पेश किया जाएगा। अनंतनाग के बिजबेहरा में आर्मी पर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड, 2 जवानों समेत 3 जख्मी। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, इलाके में की नाकेबंदी। श्रीनगर में फूड सेफ्टी एक्ट पर हंगामा, स्थानीय निवासियों ने जमकर किया बवाल, पुलिस ने फेंके हथगोले। लद्दाख में हिमस्खलन में शहीद जवान सुनील राय का पार्थिव शरीर मिला। 25 तारीख को आए एवलांच के बाद से थे लापता। हिमस्खलन से रेस्क्यू किए गए एक और जवान भवन तमांग को भी बचाया नहीं जा सका था। इलाज के दौरान शुक्रवार को वो गए थे शहीद। यमुनानगर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का जौहरियों ने किया विरोध। दिखाए गए काले झंडे NH 73 पर लगाया जाम। सोलापुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम देवेंद्र फडणवीस का विरोध, आरक्षण के मुद्दे पर दिखाए गए काले झंडे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया प्रदर्शन, मुलुंड से डंपिंग ग्राउंड हटाने की मांग। भुवनेश्वर में एम्स का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे साथ। गोधरा में जमात उलमाए हिंद की आज बड़ी सभा का आयोजन, भारत माता की जय बोलने का मुद्दा। जमात उलमाए हिंद के आयोजन में ईसाई समुदाय के लोग भी जुटेंगे। मौजूदा बयानबाजियों पर केंद्र सरकार असहिष्णु करार देने की कोशिश। दिल्ली में डॉक्टर के मर्डर को मजहबी मोड़ देने पर पुलिस सख्त अफवाहों का किया खंडन। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मर्डर के आरोपी बांग्लादेशी नहीं, भारतीय। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मृतक डॉक्टर नारंग के परिवार और पड़ोसियों को दिया सुरक्षा का भरोसा। सभी ने सीएम से मिलकर की थी गुहार। जेडीयू से निलंबित गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने डांसर्स के साथ जमकर लगाए ठुमके। शादी समारोह में दिखा जुदा अंदाज। गोपाल मंडल को हत्या की राजनीति से जुड़े बयान पर किया गया है निलंबित, लेकिन फिर दिया विवादित बयान। गोपाल मंडल ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को बताया सांप, वन को चलने की दी धमकी। लठिया कहाँ छोड़ दिए, बहुत सांप ताप बकता है, कहीं डस लिया तब क्या करेंगे, सांप को पीटना पड़ेगा। ये बड़ा है, पहल का सांप है, समय पर दिखा देगा। गोपाल मंडल ने कहा सीएम नीतीश को मुझे निलंबित करने से पहले मांगना चाहिए था जवाब, ऐसा नहीं हुआ, फिर भी मैं उनके पैर पकड़कर मांग लूंगा माफी। दिल्ली में हुआ दर्दनाक हादसा, कार से कुचलकर 18 महीने के बच्चे की मौत। जामिया इलाके की साइन बाग कॉलोनी की घटना। सेंट्रो कार बैक करते वक्त कुचला मासूम, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। कानपुर पुलिस पर लगा बड़ा आरोप, परिजनों पर दबाव डालकर चेंज कराई गैंगरेप की एफआईआर। 5 आरोपियों पर रेप की जगह रेप की कोशिश का लगाया चार्ज। परिजनों के मुताबिक 10वीं की छात्रा से 5 लोगों ने किया था गैंगरेप। नाजुक हालात में अस्पताल में भर्ती है पीड़िता, लेकिन पुलिस के मुताबिक रेप नहीं, रेप की कोशिश हुई। यूपी के जौनपुर में छुट्टी ना मिलने से परेशान सिपाही ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती। आरआई पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बाहरी दिल्ली के बादली के खेड़ा गांव में 8 साल की बच्ची का खेत में मिला शव, हत्या से पहले रेप की आशंका, एक शख्स हिरासत में। हिमाचल के पालमपुर में घर में अकेला पाकर 3 साल की मासूम से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक। नोएडा के सेक्टर 14 में एक डॉक्टर के घर नौकर का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हथियार के साथ पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस कर रही है पूछताछ। राजस्थान के अलवर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवप्रयाग के पास एसडीआरएफ के जवानों की कार नदी में गिरी, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक का शव बरामद। कानपुर के परेड बाजार में आग से अफरा तफरी, 10 साल की बच्ची की झुलसकर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के दौसा में बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से सिर काटकर हत्या, पुलिस को हत्या के पीछे आपसी रंजिश का शक। गुजरात के अमरेली के जंगलों में लगी आग के कारण जंगल में शेरों की जान को खतरा। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने अफीम की खेती को किया नष्ट, 25 किलो अफीम भी बरामद। तमिलनाडु में विजयकांत की पत्नी पर मतदाताओं को पैसे लेकर वोट देने के लिए उकसाने का लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। बैंगलोर में दूसरे सालाना इंडियन हॉकी समारोह का आयोजन, समारोह में म्यूजिक और डांस का लगा तड़का। दिवंगत हॉकी कैप्टन शंकर लक्ष्मण को दिया गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गोलकीपर पीआर श्रीजेश और महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए, ध्रुव बत्रा प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। वाराणसी में पारंपरिक होली का रंग जारी, गुलाबी में रंगत में संगीत की गूंजी स्वर लहरी। वर्ल्ड 20 में आज टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए हर हाल में जीत जरूरी। दोनों टीमों के बीच मोहाली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। ग्रुप 2 में अपने सभी मैच जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले ही सेमीफाइनल में बनाई जगह। 3 मैचों में 2-2 मैच जीतकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के 4-4 अंक, आज के विजेता को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। बड़े मुकाबले से पहले कैप्टन कूल ने आजमाए गोल्फ में हाथ, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलते दिखे धोनी। धोनी के साथ रोहित शर्मा और टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री भी गोल्फ क्लब में दिखे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से पहले रिलैक्स मूड में नजर आए। वर्ल्ड T20 में न्यूजीलैंड का विजयी अभियान जारी, ग्रुप 2 के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 75 रन से हराया। कोलकाता में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के सामने रखा था 146 का लक्ष्य, बांग्लादेश की पूरी टीम 70 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड की जीत में हीरो रहे कप्तान विलियमसन, 32 गेंदों पर 42 रनों की खेली पारी। बांग्लादेश की पारी में 3 बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंच सके। शुभागता होम ने सबसे ज्यादा 16 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से एलट और सोडी की घातक गेंदबाजी, दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए। इंग्लैंड ने वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में बनाई जगह, ग्रुप 1 के अपने आखिरी मुकाबले में श्रीलंका को 10 रन से हराया। दिल्ली में हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका के सामने रखा था 172 का लक्ष्य। श्रीलंका की टीम 8 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की जीत में हीरो रहे बटलर, 37 गेंदों पर 66 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। श्रीलंका की ओर से कप्तान मैथ्यूज ने बनाए सबसे ज्यादा 73 रन, कपुगेद्रा ने 30 रनों की खेली पारी। ग्रुप 1 से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में पहुंचे। ग्रुप 2 से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच से चौथी टीम का होगा फैसला। फिल्म की एंड का की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे अमिताभ और जया बच्चन। फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले अर्जुन कपूर भी आए नजर। की एंड का में करीना और अर्जुन की है जोड़ी। फिल्म में हाउस हस्बैंड का किरदार निभा रहे हैं अर्जुन, लेकिन रोटी बेलकर करीना ने किया प्रमोशन। आई एम हैप्पी, पीपल आर लाइकिंग इट, मतलब हम सही डायरेक्शन में, कितनी डायरेक्शन सही है वो होपफुली 1 अप्रैल को पता लगी जाएगी।
अत्या सेठी और अदिति राव हैदरी भी की एंड का के स्क्रीनिंग में पहुंचे, फोटोग्राफर्स को जमकर दिए पोज। और बाल्की ने फिल्म की एंड का किया है निर्देशन, 1 अप्रैल को होगी रिलीज। लीबिया में मिसाइल हमले में भारतीय मूल की नर्स और उसके बेटे की मौत। सब्रथा शहर एक अपार्टमेंट में थे दोनों। मिसाइल हमले में मरने वाली नर्स का नाम सुनू, मृतक बेटे का प्रणव केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सुनू और प्रणव की मौत की पुष्टि की, किया ट्वीट। आतंकी हमले के बाद से ब्रुसेल्स एयरपोर्ट अभी तक बंद, मंगलवार से पहले खुलने की संभावना नहीं। आत्मघाती धमाके से ब्रुसेल्स एयरपोर्ट को पहुंची थी बड़ी क्षति, मरम्मत का कार्य जारी।